आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं रूम में। कब से रहते हैं? बहुत 6-7 साल से। 6-7 साल हो गए। पिछली बार बाढ़ आई थी, आप थे तब यहाँ? हाँ, यहाँ थे, पूरा उपटा हुआ था मगर इधर पानी नहीं घुसा था। इस बार अलर्ट है, अगले 2 दिन का भारी बारिश होने वाली है और यहाँ तो कोई रिटेनिंग वॉल भी नहीं बनी हुई है, तो कितना खतरा है? ये बहुत खतरा है यहाँ, बहुत पानी आता है, कितना शुगर दह जाता है। अच्छा, तो क्या अभी आप लोग क्या करते हैं जब बारिश का पानी आता है तो? हम लोग रूम में रहते, कहाँ जाएगा, दहेगा थोड़ी ना बहेगा थोड़ी ना। इस तरफ ये दीवार जो उस तरफ तो बनी है, इधर बने ही नहीं। बनी है, इधर तो घर द्वार है, तो दीवार कौन बनाएगा इसको, नदी है ये। तो इस वक्त हम लोग बिंदाल नदी में हैं और पूरी बिंदाल की तस्वीरें हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं कि क्या स्थितियां इस बारिश में बन सकती है, क्योंकि 1-2 साल पहले जब बादल फटा था तो यहाँ पर बहुत बड़ा जलजला आया था और उस समय क्या उसके बाद से कोई सबक ले पाए, क्योंकि अगले 2 दिनों में देहरादून में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है और अगर ऐसा कुछ अनहोनी होती है तो क्या इस पूरे इलाके में स्थितियाँ बनेंगी। हमारे साथ स्थानीय पार्षद भी इस समय मौजूद है, अजय सोनकर जी। सोनकर जी, हालात कैसे हैं अभी? 2 दिन का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है, बारिश बिंदाल में होगी तो पानी बहुत आएगा, तो उसके लिए क्या एहतियात के लिए आप लोग कर रहे हैं? किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? अब जो है बरसात में यहाँ पे पानी आता है ज़्यादा ना। अब ज़्यादा पानी आने के कारण जो है लोगों को समस्या तो बहुत ज़्यादा होती है कि लोगों के घर में पानी घुस जाता है। लेकिन यह है कि अब थोड़ा सा जो है सबको अलर्ट कर दिया गया है कि भाई 2-4 दिन में जो है अपना अलर्ट रहें। जो भी पानी वगैरह जैसे आता है तो घर में जो है बच्चे वगैरह जो है थोड़ा सुरक्षित रखें अपने, ताकि जो है किसी कारण जो है घर में पानी जो घुस जाए उसको कोई नुकसान ना हो उनको। तो ये सब चीज़ जो है समझाया गया है क्षेत्रवासियों को और बताया गया है कि 2 दिन का अभी अलर्ट और है। पानी जो है बरसात ज़्यादा आने के कारण पानी तेज़ी से आ सकता है बिंदाल नदी के अंदर। तो इधर नदी में जाने के लिए और आपने यहाँ एहतियात बरतने के लिए कहा है लोगों को? हाँ, मैंने ये कहा है कि भाई देखो 2 दिन का अलर्ट हो रहा है अभी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है नदी में, क्योंकि ये जो बिंदाल जो नदी है और जो रिस्पना नदी है इसमें जो है बरसात में काफ़ी पानी आता है, 5 से लेके 6 फुट पानी आ जाता है। तो इस कारण जो है लोगों के घर में पानी तो घुसता ही घुसता है। हर साल जो है इनको जो है जिला अधिकारी महोदय से पैसे भी दिलाया जाता है ताकि जो है इनका जो भरपाई हो सके नुकसान जो हुआ है इनका। तो वही है कि अब थोड़ा तटबंध पुस्ताव अगर बन जाए चारों तरफ तो थोड़ा पानी जो है कम घुसेगा। पिछली बार भी मैं आया था सोनकर जी, तो यहाँ पर उधर तो काफ़ी नुकसान हुआ था उस तरफ को, और लेकिन ये घर भी जो बने हैं ये तो बिल्कुल नदी के बीचों बीच नज़र आ रहे हैं। ये पहले से ही बने हुए हैं, तो अब क्या है कि इस टाइम हम लोगों ने भी इतना गौर नहीं कर पाए। लेकिन यह है कि अब जो है अब कहा गया अब लोगों को किसी को भी बनाने नहीं दिया जा रहा है। अब जो भी बनाता है तो नगर निगम को शिकायत की जाती है और तुरंत नगर निगम वाले आके उन पर मुकदमा रजिस्टर करते हैं। फिर बाद में अगर ऐसे में नुकसान होता है तो हमने पिछली बार भी देखा मुआवजा मिलने में दिक्कत आती है फिर, क्योंकि वहाँ भी आपको तमाम कागजी चीज़ें करने, मतलब वो बियॉन्ड द लाइन जाकर देने की बात। फिर हम वही करते हैं ना, जिसके घर में पानी घुसता है मौके में हम जो है तहसीलदार और अपने इनको बुला के पटवारी को बुला के दिखवा के तब हम मुआवजा दिलवाते हैं। ये तो इनका वो जो नियमितीकरण वाला मसला चल रहा है और जो अभी निशानदेही भी हुई है बिंदाल रिस्पना के किनारे, क्या ये मकान भी हैं उस दायरे में या नहीं? कुछ मकान आएंगे उस दायरे में ना, कुछ मकान आएंगे। हाँ, 3 बड़े के कुछ मकान आएंगे। बाकी जो है मैं ही समझता हूँ कि 10 से 20 मकान आ सकते हैं। बाकी तो पुराने लोग बसे हुए हैं जो 1998-99 से बसे हुए हैं कुछ लोग। इसमें एक चीज़ और दिखी मुझे सोनकर जी, ये जो उस तरफ का इलाका है ये तो आर्मी वाला है, वो तो उनकी तो अपनी एक दीवार बनी है, इधर भले ही गिरी है लेकिन ऊपर तक उन्होंने बनाई है। अब ये जो नदी का आकार है ना, ये जो मोड़ ले रही है, ये इस तरफ को मार करेगा पानी और यहाँ पुसते नहीं है।
अब वो ये पुस्तक का तो जो है माननीय खजानदार जी से, हाँ विधायक जी खजानदार जी से उनको कहा गया है, उनको दिखाया गया है। 2 बार मैं मौके में बुला दिया है। जो हमारे एक जई हैंगे वो खेमराज जी हैं सिंचाई विभाग के, तो वो नाप के लेंगे। लेकिन अब ये जो है एकदम से बारिश शुरू हो गई है, तो उस कारण जो है शायद मेरे ख्याल से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह है कि पुस्ता जो है बनना ज़रूरी है और पुस्ता बनेगा। ये विधायक निधि से बना रहे हैं? विधायक निधि से बनेगा पुस्ता। नाप कहाँ को कितना इलाका आएगा उसमें, कहाँ कहाँ बनना है? जहाँ पानी जहाँ अंदर घुसता है, लोग घर में घुसता है, सेंसिटिव एरिया जो है, जहाँ घुसता है पानी, उस जगह जो है पुस्ते लगाने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये पार्षद हैं जो यहाँ स्थानीय पार्षद हैं। अब आप देखिए, ये पूरा बिंदाल का इलाका है और आज इस वक्त हम ये देखने आए हैं क्योंकि जो मौसम विभाग का जो अगला जो अलर्ट है वो अगले 24 से 48 घंटों तक का एक अलर्ट है। और ये अलर्ट है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है क्योंकि भारी बारिश अगर होती है तो बिंदाल में 2 साल पहले ऐसी ही एक आपदा आई थी। जान माल का बहुत नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के घरों में पानी घुसता ही है। हर बारिश में ये स्थितियां बनती हैं। और उस वक्त भी जब बातें हुई कि यहाँ चारों तरफ जो भी सेंसिटिव एरिया हैं उनमें पुस्ते बनेंगे, लेकिन अभी तक पुस्ते नहीं बने। बरसात शुरू हो गई है और इस वक्त अलर्ट किया गया जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार बिंदाल और रिस्पना के किनारे जो भी सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ लोगों को अलर्ट किया गया है। उनसे कहा गया है कि बारिश के दौरान वो एक तो बिंदाल की तरफ रुख ना करें, घर में सुरक्षित रहे और कोशिश कम से कम ये की जाए कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो तत्काल जो रिस्पांस है वो चाहे एसडीआरएफ को हो, पुलिस को हो, वो प्रशासन को तत्काल सूचना मिले और जल्द से जल्द जो भी राहत और बचाव कार्य होगा वो किया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन सूरत हाल ये है बिंदाल और रिस्पना का कि पहले तो एक नदी, पुरानी नदी एक दौर में जहां बहा करती थी, उसमें बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट हुआ है बिंदाल में भी और रिस्पना में भी। और उस इंक्रोचमेंट की वजह से जब बादल फटता है या बारिश ज़्यादा तेज़ आती है तो पानी, जाहिर सी बात है, उन घरों तक अपना आकार तो नदी लेगी ही, वहाँ तक वो मार करता है। अब इसमें बीच का रास्ता खोजने की कोशिश हो रही है। जो घर बने, जो ध्वस्तीकरण का भी इस समय जो पूरा अभियान चला रहा है प्रशासन, वो इन्हीं 2 नदियों के किनारे चलाया जा रहा है कि वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण इसलिए भी वो ज़्यादा खतरा है क्योंकि बारिश के दौरान दिक्कतें ना बढ़ें, इसको लेकर भी प्रशासन की चिंता है। लेकिन क्या आने वाले समय में अगर बारिश आती है तो बिंदाल का ये तमाम जो इलाका है, इस इलाके में क्या स्थितियां होंगी, क्या सूरत हाल बनेगा, ये देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि तैयारियां जो होनी चाहिए थी बरसात से पहले वो तैयारियां नहीं हो चुकी हैं। क्योंकि अभी जो पार्षद आप जिन्हें सुन रहे थे उनका भी यही कहना है कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं वो खजानदास हैं, उनसे अप्रूवल लिया गया है, वो विधायक निधि से काम कराएंगे। लेकिन काम कब होगा? बरसात तो शुरू हो गई है, अगले 48 घंटे का अलर्ट भी है और अब काम तो अभी हो नहीं सकता। क्या अगले साल भी हो पाएगा? क्योंकि 2 साल पहले जब मैं यहाँ बाढ़ में कवरेज के लिए आया था तब भी सूरत हाल यही था और इस वक्त भी यहाँ सूरत हाल यही है कि जो बिंदाल है उसमें पानी भी, आप देखिए, अमूमन अभी करीब 2 हफ्ते पहले यहाँ पानी की बूंद नहीं थी, लेकिन लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। मसूरी की जितनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ बारिश होती है और उसके बाद ये पूरा पानी इधर आता है। शीतला देवी जो मंदिर है वहाँ भी पिछली बार बादल फटा था तो पानी का जो वेग है वो बिंदाल में आया था। और इस वजह से जो अब यहाँ से नीचे की ओर जितना भी आप बिंदाल पुल से फिर नीचे चले जाइए, इधर ये पूरा बिंदाल पुल का इलाका है। अब आप इसको ज़रा देखिए, इन तस्वीरों को। दूसरी तरफ वो जो आर्मी की ज़मीन है, आर्मी का पूरा इलाका है वो लगता है, लेकिन इस तरफ जो पूरी स्थितियाँ बनी हुई हैं बाईं ओर, वो बड़ी चिंताजनक है क्योंकि एकदम सटे हुए ये मकान हैं। और आप देखेंगे जो हाइट भी है, जो रिवर बेड से जो सुरक्षा वॉल है और जो घर बने हुए हैं, आप देखिए कि बिल्कुल वो मेरे ख्याल से 6 फीट या 7 फीट की दूरी भी नहीं है नदी से। तो ऐसे में अगर इतना पानी तो नदी में आता ही है तो जाहिर सी बात है पूरा पानी इन घरों की तरफ जाएगा और कोई बड़ा नुकसान ना हो, इस बात का ख़तरा इस वक्त बिंदाल के चारों ओर बना हुआ है। अगले 24 घंटे और उसके बाद अगले और 24 यानी कि करीब 48 घंटे
देहरादून के लिए बेहद ख़ास हैं और इस दौरान अगर नदियों में पानी आएगा तो तैयारियां नहीं हैं, न बिंदाल के किनारे न रिस्पना के किनारे। बारिश के पानी से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है और 2 साल बाद भी वो काम नहीं किया है। इसलिए सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में है। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो, बिंदाल उफान में ना आए बस। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।